हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाबाज एंड टुडे यू आर वाचिंग टेक स्मार्ट विजन। आज की क्लास में देखेंगे हाउ टू अप्लाई पॉलिसीज ऑन ग्रुप, हाउ पॉलिसी विल वर्क एंड हाउ टू क्रिएट पॉलिसीज मैनुअली एंड हाउ टू डिलीट इट। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज माई रूट अकाउंट विच इज मोहम्मद और शाबाज। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई एम सर्विसेज को ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, एडमिन ग्रुप। इस एडमिन ग्रुप के लिए हमने थोड़े से पॉलिसी क्रिएट किए थे विच इज आप यहाँ पर देख सकते हो कि या क्लिक ऑन परमिशन एंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हमने दिया था इस एडमिन ग्रुप के लिए, जो कि फुल कंट्रोल एक्सेस रखा हुआ है। मतलब इस ग्रुप पे आप किसी भी यूजर को ऐड करोगे तो वो उसको कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल जाएगा, जो कि रूट अकाउंट के जैसे ही काम करेगा, इसको कंप्लीट एक्सेस रहता है। तो मैंने इस ग्रुप पे एक यूजर को ऐड किया हुआ है विच इज शाबाज। तो हम एक काम करेंगे, अभी इसको प्रैक्टिकल्स में जानने के लिए हम लॉगिन कर लेंगे शाबाज यूजर पे, जो कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो ये मेरा रूट अकाउंट है एंड दिस इज माई आई एम अकाउंट। तो मैं यहाँ पर अभी एक्सेस करता हूँ आई एम। क्योंकि ये यूजर एडमिन ग्रुप पे है, तो ये भी एक एडमिन के जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ यूजर ग्रुप पे, तो मिनट, इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ यहाँ पर। हम्म, क्योंकि ये एडमिन ग्रुप है तो ये एडमिन के जैसा ही बिहेव कर रहा है और इसको फुल एक्सेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, अभी इस एडमिन ग्रुप से हम इसको हटा देंगे, शाबाज यूजर को हटा देंगे। तो अभी देखेंगे कि ये कैसा बिहेव करेगा। जैसे मैंने यूजर ग्रुप पे आता हूँ, एडमिन पे क्लिक कर लेता हूँ, शाबाज यूजर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से यूजर को रिमूव कर देता हूँ। सी यूजर रिमूव फ्रॉम ग्रुप। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ यूजर पे। यहाँ पर देखेंगे यूजर को मतलब अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सी नाउ, नाउ इट्स आस्किंग परमिशन। तो मतलब अभी यूजर एक नॉर्मल यूजर है जिसको कोई भी हमने पॉलिसी अप्लाई नहीं किया है, तो मतलब उस यूजर से आप अभी कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये हर चीज के लिए परमिशंस पूछेगा, जो कि हमने ऑलरेडी हटा दिया है। तो ये प्रैक्टिकल जानने के लिए हम और एक पॉलिसी अप्लाई कर देंगे यूजर पे। मैं रूट अकाउंट पे लॉगिन कर लिया। अभी रूट अकाउंट पे शाबाज यूजर को मैं एक काम करता हूँ, अभी एक पॉलिसी अप्लाई कर देता हूँ, जो कि अभी कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो क्लिक ऑन परमिशंस एंड ऐड परमिशंस, देन क्लिक ऑन अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। तो मैं इसको डायरेक्ट पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर पॉलिसी अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो आई एम रीड ओनली एक्सेस। तो मैं ये एक्सेस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने किस टाइप का पॉलिसी अप्लाई किया है, विच इज आई एम रीड ओनली एक्सेस एड परमिशंस। देन अभी देख सकते हो कि आप शाबाज यूजर पे पॉलिसी अप्लाई हुआ है, डायरेक्ट पॉलिसी विच इज आई एम रीड ओनली एक्सेस। अभी लॉगिन कर लेंगे शाबाज यूजर पे। आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। अगेन यूजर को एक्सेस मिल चुका है, जो कि ये बस देख सकता है। मतलब यहाँ पर इसको बस ये मॉनिटर कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आई एम एक्सेस दिया हुआ है। चलिए प्रैक्टिकल से जानेंगे। क्रिएट ग्रुप, यहाँ पर मैं एक ग्रुप क्रिएट करने का ट्राई करूंगा, टेम्प ग्रुप। कोई भी पॉलिसी लगा दो आप, क्रिएट ग्रुप। देखिए यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता, बस यहाँ पर ये मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी की वजह से। तो अब हम एक काम करेंगे, वापस से
ग्रुप पे जाएंगे, क्लिक ऑन एडमिन, यहाँ पर वापस से यूज़र को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे हम लोग? क्लिक ऑन ग्रुप, यूज़र ग्रुप्स, ऐड यूज़र, सेलेक्ट कर लूँगा जो भी यूज़र को ऐड करना है, देन ऐड यूज़र्स। यूज़र ऐड हो चुका है अभी। क्लिक ऑन यूज़र्स, अभी देखिए यूज़र के लिए कितना पॉलिसीज अप्लाई हुआ है। यूज़र के लिए डायरेक्ट पॉलिसी भी अप्लाई हुआ है विच इज़ आई एम रीड ओनली एक्सेस, एंड फ्रॉम ग्रुप से इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिला हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, वापस से एक ग्रुप बना लेंगे जो कि डेवलपर ग्रुप रहेगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसको यूज़र ऐड कर लेते हैं, कोई भी पॉलिसी रहेगा चलेगा, आप लगा दो टेस्टिंग के लिए। क्रिएट कर लेता हूँ, डेवलपर यूज़र ग्रुप क्रिएटेड, मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यूज़र पे क्लिक कर लूँगा तो यूज़र पे दिखा रहा है मैंने दो ग्रुप पे इसको ऐड किया हुआ है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पर यूज़र पे, देन यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र एडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स विच इज़ एडमिन एंड डेवलपर। इसको परमिशंस क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। परमिशंस which is a directly attached policy which is I am read only access, and from group side applied to policy which is administrator access and AWS direct connect read only access। पॉलिसीज अप्लाई हुआ है जो कि आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दो, देन आपको यहाँ पर जेसन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या इसको एक्सेस दिया हुआ है हमने, जो कि वर्शन दिया हुआ है, लाइक देन स्टेटमेंट दिया हुआ है जहाँ पर इफेक्टिव को अलाउ कर दिया, एंड इससे क्या क्या एक्शन ये कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। देन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस स्टार मींस एनी, मतलब आप किसी को भी, मतलब कोई भी सर्विस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पर। अभी हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पॉलिसी मैनुअली। मैनुअली क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक ऑन पॉलिसी, देन क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी। यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे आपको क्रिएट करने के लिए, वन इज जेसन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप मैनुअली टाइप करके एक छोटा सा प्रोग्रामिंग बना के आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, एक सॉरी पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हो, और फिर विजुअल एडिटर से भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी हम विजुअल एडिटर से करेंगे। देन क्लिक ऑन चूज अ सर्विस, हमें यहाँ पर सर्विसेज को चूज करना पड़ेगा जो कि हम पॉलिसी देने वाले हैं, आई ई एम पॉलिसी, आई एम सर्विस। एंड मैं यहाँ पर एक्शंस क्या क्या देना है इसको, मतलब क्या क्या एक्शन ये करेगा, तो मैं यहाँ पर इसको कर लूँगा आई ई एम गेट यूजर्स एंड लिस्ट यूजर्स। दो मैं एक्शंस इसको परफॉर्म करने के लिए दे देता हूँ। देन फिर आप यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको स्पेसिफिक यूज़र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर सारे यूज़र के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी तो यहाँ पर सारे यूज़र के लिए कर देता हूँ, नेक्स्ट। देन फिर आपको एक यहाँ पर चाहे तो आप टैग दे सकते हो, जो कि मैं दे रहा हूँ टेम्प, ये एक टेम्पररी है। रिव्यू एक बार देख लो जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है। क्रिएट पॉलिसी, आपको एक नाम देना पड़ेगा विच इज टेम्प पॉलिसी। नाउ वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड पॉलिसी। ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉलिसीज पे। अगर आप ये पॉलिसी यूजर पे अप्लाई करना चाहते हो देन फिर आपको जाना पड़ेगा यूजर्स पे, लाइक आप यूजर पे डायरेक्टली पॉलिसी पे अप्लाई कर सकते हो या फिर
ग्रुप पे भी आप ये पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। देन फिर अभी मैं इसको डिलीट करना है इस पॉलिसी को, मतलब एक बार हम जेसन पे देख लेते हैं कि हमने क्या पॉलिसी क्रिएट किया था। जो जेसन डॉक्यूमेंट पे अगर देखेंगे तो ये हमने लाइक इसका जो स्टेटमेंट आईडी है विजुअल एडिटर दिया है 0, देन इफेक्ट्स अलो है, मतलब एक्शंस हमने इसके लिए गेट यूजर एंड लीस्ट यूजर्स का हमने इसको एक्शन दिया था जो कि सारे रिसोर्सेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इस पॉलिसी को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेम्प पॉलिसी पे आप मतलब उसी पॉलिसी पे क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा डिलीट पॉलिसी, जस्ट डिलीट इट। पॉलिसी रिमूव, यहाँ पर पॉलिसी हमने निकाल दिया है इसको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं यूज़र पे जाऊंगा, यहाँ पर यूज़र पे आप देख सकते हो कि यूज़र के लिए थोड़े से पॉलिसीज अप्लीकेबल हैं, जैसे आई एम रीड ओनली एक्सेस पॉलिसी है, जैसे डायरेक्ट पॉलिसी है एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। तो मैं इसको सारा का सारा यहाँ पर डेवलपर से हटा दे मतलब इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप यूज़र का पॉलिसी डायरेक्टली हटा सकते हो। यहाँ पर आप जस्ट इसको निकाल दो, डिटैच। अब इस यूज़र पे एक ही पॉलिसी एप्लीकेबल है विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी, जो कि अभी मैं यहाँ से एक्सेस करके एक बार देख लूँगा। यस, पॉलिसी अपडेट हो चुका है। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।